अगर आप कभी वृद्धाश्रम जाएं तो वहां पर मौजूद वृद्धों से पूछना कि आपके बेटे क्या करते हैं। जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा अफसर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है। पर एक भी वृद्ध आपको नहीं मिलेगा जो कहे मेरा बेटा अनपढ़ या गरीब है, क्योंकि अनपढ़ या गरीब के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं पहुँचते। दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। विचित्र दुनिया का कठोर सत्य, बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। शमशान यात्रा में व्यक्ति आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। अजब तेरी दुनिया, गजब तेरा खेल। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करना और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ लोग चेहरा देखते हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग होती है। अंदर तक तोड़ देते हैं वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। तमन्ना थी कि टूट कर चाहें हमें, मगर हम खुद ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है, भरोसे पर शक है और अपने शक पर भरोसा। जिसको आज मुझ में हजारों गलतियां नजर आती हैं, कभी उसी ने कहा था तुम जैसे भी हो मेरे हो। कड़वा सच, करीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। औरत के जिस्म से निकलकर, औरत के पेट में पलकर, औरत की जवानी खाकर मर्द कहता है ये औरत ही खराब चीज़ है। सोचो तो आप अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। माँ बाप उम्र से नहीं, औलाद की फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी जन्नत होती है जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। बाप की ज़िंदगी गुजर जाती है बेटों की ज़िंदगी बनाने में, और बेटा लिखता है माई वाइफ इज़ माई लाइफ। वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। दूसरों के घर में पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ़ दो जितना तुम अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है खुदा तुम्हें समझा देगा। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। सास ससुर से अलग रहने वाली बहू भी अपने मायके आकर भाई भाभी से कहती है कि मम्मी पापा का ख्याल रखना। जो बहू अपने सास ससुर से अलग रहकर फ्री जीवन बिताना चाहती है, उसकी आने वाली बहू को भी ये अधिकार जरूर मिलना चाहिए। जिनकी बेटियों को सास ससुर के साथ नहीं रहना, वो अपनी बेटियों का रिश्ता अनाथ आलय में ढूंढे। परिवार में रिश्ता करके परिवार का सुख शांति ना मिटाए। इंसान अपने शरीर की शुगर तो चेक करवाता रहता है, अगर जुबान की कड़वाहट को चेक कराए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। औरतें जवानी में बीवी बनकर अलग होने पर जोर देती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठा रहने की दलील देती हैं। बहू जितनी भी अच्छी हो उसमें हमेशा बुराइयां ही ढूंढी जाती है, और बेटियां जितनी भी बुरी हों उसमें हमेशा अच्छाइयाँ ही ढूंढी जाती है। बुढ़ापे में सास ससुर का असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, इसलिए अच्छी बहू देखें ना कि दहेज। वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। बाप के कपड़े उतर गए बेटी को कपड़े पहनाने में, बेटी ने कपड़े उतार दिए अपने बॉयफ्रेंड को मनाने में। आजकल के बच्चे माँ के आंचल का सुख कहाँ से पाएंगे। जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाए। संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। कलयुग के इस दौर में गरीब की बेटी पर तो आंख सब रखते हैं, पर सिर पे कोई हाथ नहीं रखता।
सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं। दूध पिलाते हैं, मतलब लोग सम्मान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। परिवर्तन आजकल का, पहले लोग घर के दरवाजे पर आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुसे। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेट्रिन बाहर करने जाता था, अब खाना बाहर खाता है और लेट्रिन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी, अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था, अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। जब कुछ लोग बोलते हैं बुरा मत मानना, तो ऐसी बात बोल जाते हैं कि बुरा ही नहीं, साथ में जूता भी मारने का मन करता है।